तो चलिए आइए आज के इस 10th क्लास के बैच में हम लोगों को पढ़ना है एल्कीन समूह। क्या बच्चे? एल्कीन समूह। कल हम लोग ने पढ़ा था एल्केन समूह। आज हम लोगों को क्या करना है? एल्कीन समूह पढ़ना है। तो एल्कीन समूह में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि एल्कीन समूह का ये फॉर्मूला क्या होता है। तो कल हमने बताया था एल्केन के लिए फॉर्मूला बताया था बच्चे तुम लोगों को कि CnH2n+2 यही बताए थे ना। आज समझने का प्रयास करोगे। आज है तुम्हारा एल्कीन समूह। तो एल्कीन समूह का ये समान सूत्र जो होता है तुम्हारा ये CnH2n होता है। कोई दिक्कत कोई बच्चे को? तो ये चीजें जो है ना ये काफी इंपोर्टेंट है। जैसे तो एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम में क्या होता है कि इस तरह का समान सूत्र पूछता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब आएगा तुम्हारा तो लिखेगा निम्नलिखित में एल्केन का समान सूत्र कौन है, कहेगा निम्नलिखित में से एल्कीन का समान सूत्र कौन है, निम्नलिखित में से एल्काइन का समान सूत्र कौन है। इस टाइप से प्रश्न आता है ना। तो इस टाइप से जब प्रश्न आता है तो जो बच्चे जानेंगे वो आराम से ऐसे करके टिक लगाएंगे। और तुम लोगों को एल्केन समूह जब पढ़ाए थे तो काफी बच्चे क्या कर रहे थे? मौजवानी आंसर दे रहे थे, है ना, बहुत सारे कंपाउंड का। आज भी तुम लोगों को क्या करना है, ये एल्कीन समूह में थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बाद देखोगे कि कैसे तुम फटाफट आंसर दे पाओगे। चलो देखो, तो यहाँ देखो एल्कीन समूह में होता क्या है कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या होता है? डबल बाउंड होता है। कितने बाउंड? और हमेशा कार्बन बनाता है 4 बाउंड। बात समझ में आ रहा ना? तो देखो जरा सा, यहाँ कार्बन इसका समान सूत्र ये हो गया। इसके बाद कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बाउंड होगा। और इसके बाद कार्बन की संख्या जो लेना है वो कार्बन की संख्या 2 या 2 से अधिक लेनी है। 2 या 2 से अधिक। तो देखो 2 या 2 से अधिक हमेशा। अभी हम बता रहे थे कि एक क्यों नहीं लेते हैं। एक इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि क्या हो जाता है कि कार्बन का जो है ना तो पूर्ण नहीं पाता है, बाउंड 4 बाउंड नहीं बना पाता, इसलिए 2 या 2 से अधिक लेना है। तो जरा सा समझने का प्रयास करो। तो ये हो गया कार्बन की संख्या। जब हम लोग 2 लेते हैं तो 2 को क्या कहते हैं? एन। क्या कहते हैं बच्चे? एन। ई हो गया सिंगल बाउंड के लिए इन, सिंगल बाउंड के लिए इन, सॉरी डबल बाउंड के लिए इन और सिंगल बाउंड के लिए एन। समझ में आ गया बात? तो इस तरह से आप क्या करेंगे? फॉर्मूला लाएंगे और यहाँ एन के जगह पर 2 पुट कर देंगे। इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा संरचना सूत्र। ये हो जाएगा। अब हम दूसरा बनाते हैं, इसके बाद सारणी बनाएंगे। इसके बाद क्या करोगे? तुम लोग खुद से बनाने का प्रयास करो, लास्टली है समझ जाओगे। चलो देखो, तो अब जरा सा एथ हो गया। आप देखो प्रोप प्लस इन तो क्या बनेगा? प्रोपीन। क्या बनेगा? प्रोपीन। कोई बच्चा को दिक्कत? अब प्रोपीन का जो फॉर्मूला बनाओगे सो देखो कैसे बनेगा। ये बच्ची पीछे प्रोपीन का जो बनेगा तो अब समान सूत्र CnH2n होता है। तो यहाँ देखो प्रोपीन, प्रोप मतलब होता है 3। क्या होता है बच्चे? 3। तो C3 और H 2 गुना 3 तो C3 और H 6। ये हो गया बच्चे। ये क्या हो गया बच्चे? ये हो गया इसका प्रोपीन का फार्मूला। कोई दिक्कत? केमिकल फार्मूला। अब देखो इसका संरचना सूत्र। संरचना सूत्र कैसे? अब कार्बन की संख्या कितनी है? 3। तो देखो 1 2 और 3 हो गया बच्चे। 3 को कार्बन हो गया। अब कहेगा सर इस सबों के बीच में होगा डबल बाउंड? नहीं, है ना, कहीं तुमको दे देना है डबल बाउंड। जैसे ई दोनों के बीच में दे दिए डबल बाउंड, दे दिए। अब देखो कार्बन इसमें सिंगल दे दिए, है ना। अब सिंगल देने के बाद जरा सा देखो ऐसे 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 करोगे तो यहाँ देखो दिक्कत क्या हुआ? 1 2 3 4 5, इसके पास 5 ना हो गया, इसलिए मिटा देंगे। कोई दिक्कत? कभी भी कार्बन 5 बाउंड नहीं बनाता है, 4 बाउंड बनाता है। चलो देखो ई कार्बन को जोड़ो, 1 2 है ना, 3 4 हो गया ना बच्चे। अब देखो बच्चे यहाँ देखने का प्रयास, 1 2 3 1 2 3 यही ना, 3 गो है तो 1 दे देंगे। अब जरा सा देखो ये डंटा देखो। अब हाइड्रोजन पुट कर दो, हाइड्रोजन पुट करो। अब देखो कै गो है हाइड्रोजन इसमें? 1 2 3 4 5 6 गो हो गया ना। और कार्बन कार्बन के बीच का सभी कार्बन का देखो 4 4 बाउंड हो गया होगा। ई कार्बन में जोड़ो, 1 2 3 4 हो गया। ई कार्बन को जोड़ो, 1 2 3 4 हो गया। ई कार्बन का जोड़ो, 1 2 3 4 हो गया। अब देखो जरा सा समझने का प्रयास करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी का डॉट स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा जरा समझने का प्रयास करो। इसका डॉट स्ट्रक्चर बना दूं क्या? चलो देखो सारणी पहले कर लेते हैं तैयार। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चे, समझ में आया ना? चलो पॉइंट भी नोटेड। आप देखने का प्रयास करोगे, जहां नहीं समझ में आवे वहां बोलने का प्रयास करोगे, वहां पूछने का प्रयास करोगे, है ना? समझ में आ रहा ना? तो चलो अब देखो,
बच्चे अब देखो जरा सा यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। एल्कीन समूह हम लोगों को समझना है। अभी तुम लोगों को बेसिक बात हमने बता दिया है। अब ये सारणी में हम लोगों को क्या करना है, सारे कंपाउंड को पढ़ना है और इससे न जाने बहुत सारे कंपाउंड बनता है, लेकिन इतना हम लोगों को बना लेना है कि मेरा एग्जाम में कोई प्रश्न इससे छूटे ना, है ना। और चलो देखने का प्रयास करो। तो अब जरा सा देखो, हमने कहा था कि यहाँ कार्बन की संख्या जो लेना है वो 2 या 2 से बड़ा लेना है ना, 2 या 2 से अधिक लेना है, नहीं तो 2 को भी लेना है। तो 2 कार्बन को क्या कहते बोलेगा बच्चे, क्या कहेगा, इथ प्लस 3 बराबर क्या होगा, एथीन या एथेन भी कहते हैं लोग, है ना। जरा सा समझने का प्रयास, इसका सूत्र जो बनेगा जरा समझने का प्रयास करो, CnH2n। अब देखो कार्बन का नंबर 2 पुट करेगा तो C2 H 2 गुना 2 तो C2H4। बात समझ में आ गया। अब देखो इसका संरचना सूत्र क्या होगा जरा समझ। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बाउंड होगा। क्या होगा, डबल बाउंड, क्योंकि हम लोग एल्कीन समूह पढ़ रहे थे। कार्बन क्या है, 2 है ना, तो 2 कार्बन बना लो, डबल बाउंड दे दिया ना, तो ये कार्बन 2 बाउंड बना लिया है, ठीक ना। अब 2 को बच गया है, तो जरा सा देखो, एक ऐसे दे दो, एक ऐसे दे दो, एक ऐसे दे दो, एक ऐसे दे दो। हाइड्रोजन यहाँ पुट कर दो, यहाँ भी हाइड्रोजन पुट कर दो, यहाँ भी हाइड्रोजन पुट कर दो। अब देखो जरा सा कार्बन पर उंगली रखो, देखो 4 बाउंड बना कि नहीं, 1 2 3 4 हो गया ना। अब देखो 1 2 3 4, देखो कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 पुर गया। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कहेगा क्या कि एथीन का बिंदु संरचना बनाइए, तो एथीन ऐसे करके दे देगा। कार्बन, ये देखो ये कार्बन, ये कार्बन हो गया बच्चे। अब जरा समझने का प्रयास करो, समझ रहे हो, ये देखो। अब देखो ये हो गया, ये जगह यहाँ नहीं बच रहा है, कर दे रहे हैं, दूसरा मार्कर से कर दे रहे हैं, जरा समझो। इसका बिंदु संरचना ऐसे बाद में बताते, इसका क्रॉस से दिखा दो, दिखा दिए। और ये कार्बन देखो, इसको हम डॉट से दिखा देते हैं। समझ में आ रही बात, देखो। अब देखो जरा बच्चे समझने का प्रयास करोगे। अब यहाँ देखो, ये देखो हाइड्रोजन है, इसका क्रॉस से दिखा देते हैं, हाइड्रोजन है क्रॉस से दिखा देते हैं। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन का डॉट से दिखा दो, हाइड्रोजन का डॉट से दिखा दो। अब देखो ये हीलियम बन जाएगा, ये हीलियम बन जाएगा, ये हीलियम बन जाएगा, ये हीलियम बन जाएगा ना। अब जरा सा देखो, सॉरी यार, देखो हो गया बच्चे। इस तरह से इसका डॉट स्ट्रक्चर बनता है। जिस बॉक्स में देखेगा हाइड्रोजन हीलियम के तरह बन जाएगा, कार्बन आर्गन के तरह बिहेव करेगा, है ना। तो चलो देखो, ये थोड़ा सा अभी बाद में हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत, तो थोड़ा सा यहाँ मिटा देते हैं। ये थोड़ा सा तुम लोगों को बेसिक बात बताए थे कि ऐसे बिंदु संरचना, क्योंकि आज टेस्ट है इसलिए हमको बताना जरूरी पड़ गया, है ना। तो चलो देखो, पहले इस बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। इसके बाद बिंदु संरचना को हम लोग आराम से पढ़ लेंगे। चलो देखो, अब देखो बच्चे, तो 2 नंबर में क्या होगा बच्चे, प्रोप। क्या होता है, प्रोप प्लस इन, तो ये हो जाएगा प्रोपीन होगा बच्चे। तो प्रोपीन का जो होगा वो देखो कैसे होगा बच्चे। अब देखो फार्मूला होता है CnH2n, तो C3 या H 2 गुना 3, C3 या H6 हो जाएगा बच्चे। अब इसका संरचना सूत्र बनाओगे तो देखो कार्बन की संख्या 3 है, 1 2 और 3, तो कहीं भी डबल बाउंड दे दो, चाहे इसमें चाहे इसमें। चलो देखो, तो 1 2 4 बाउंड पूरा लिया। अब देखो ये 3 को पूरा लिया तो 1 को देना है, 1 2 3 हो गया। हाइड्रोजन पुट कर दो, बन के तुम्हारा रेडी हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है कि कार्बन कितने बाउंड बनाएगा, कार्बन 4 बाउंड बनाएगा। अब जरा से देखो, इस कार्बन पर देखो 1 2 3 4, इसको देखो 1 2 3 4, इसको देखो 4 को पूर गया ना। देखो यहाँ कार्बन 3 तो कार्बन 3, हाइड्रोजन 6 तो 1 2 3 4 5 6 पूर गया ना। देखो अब आगे चलते हैं बच्चे, आगे क्या है बच्चे बताओ।
आगे प्रॉप के बाद क्या होगा? ब्यूट होगा। तो 3 नंबर में करेगा ब्यूट प्लस इन, तो क्या बनेगा? ब्यूटीन। क्या बनेगा बच्चे? ब्यूटीन। अब ब्यूटीन का जो फॉर्मूला बनेगा, ये समान सूत्र होता है CnH2n। अब देखो C4H 2 दूना 4 होगा, सॉरी 4H क्या हो जाएगा? 8। तो ये ब्यूटीन का फॉर्मूला जब कोई पूछेगा तो क्या कहेगा? C4H। अब देखो ब्यूटीन तो C4 होगा और उससे 2 से गुना करके आप बोल देना है ब्यूटीन का फॉर्मूला, तो C2H8। अब पेंटीन का C5H10 है ना। हेप्टीन का हेप्ट मतलब क्या होता है? 7, तो C7H14। बात समझ ना। कहेगा डेकीन का फॉर्मूला क्या होगा? तो C10H। तू लोगों को क्या हो गया? मुंह बंद करके रखा है, क्या करना है? C10H20। क्या रे, ऐसे बनेगा ना? तो चलो देखो यहाँ, अब हम लोग कार्बन की संख्या 4 लेते हैं। कार्बन की संख्या 4 है ना। कुछ बच्चे जो है ना मुंह बंद करके रखते हैं, पूछता है कि हमारे बदले बोल रहा है लोग। चलो देखो यहाँ, चलो देखो 4 पुट गया। अब हाइड्रोजन पुट कर दो। बोलेगा वही जो समझेगा। अब समझ ही नहीं रहा है तो क्या बोलेगा बताओ। चलो देखो आगे चले। आगे अब चलते हैं किसमें? पेंटीन में। पेंट प्लस इन बराबर पेंटीन। देखो कितना आसान है कि भारी? CnH2n। तो C कितना होगा? 5 8 2 गुना 5, तो क्या हो जाएगा? C5H10 होगा बच्चे कि नहीं होगा? बताओ तुम लोग। जिसको नहीं समझ में आएगा वो पूछने का प्रयास करोगे बगैर लाज किए हुए। अब इसका संरचना सूत्र कितने बच्चे बना सकते हो? हाथ खड़ा करो तो। वेरी गुड। चलो देखो, अब कार्बन 5 1 2 3 4 5 कहाँ? अगर कहीं दे दे का कोई दिक्कत? डबल बाउंड, इधर दे दो उधर दे दो। एक बार इधरों दे के बनाते हैं क्या? नहीं तो कहेगा सर जी ये कहीं तो ना रट के आ गए है ना। चलो देखो आजकल का बच्चा कुछ भी बोल सकता है। 1 2। अब देखो यहाँ अगर यहाँ हो गया हमसे गलती। कैसे हो गया गलती? 1 2 3 4 5 5 बना, 5 हो गया, इसलिए को मिटा देंगे। अब 4 बना लो। ऐसा तो बोल नहीं सकता है, क्योंकि वो जो है ना पता चल जाता है बच्चे को। ऐसे थोड़ी है। देखो जरा समझो, समझ में आ रहा है बच्चे? है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो क्या बनेगा बच्चे? मजाक किए, क्या होगा? पेंट हो गया। क्या हो गया? हेक्स होगा ना। हेक्स मतलब 6 होता। तो हेक्स प्लस इन बराबर हेक्सिन। तो हेक्सिन का देखो समान सूत्र ले आओ, CnH2n। तो C6H 6 दूना 12 डायरेक्ट कर दिया। अब संरचना सूत्र देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब बार बीच में ले लेते हैं, कोई दिक्कत? कहीं कहीं हटा के बनाते हैं, है ना, ताकि तुमको भी विश्वास हो। 1 2 हो गया। अब सिंगल 3 को बना लिया ई कार्बन। तो यहाँ देखो एगो दे देंगे 1 2 3 4। अब देखो ये भी बना लिया। नीचा दे दो ऊपर दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हाइड्रोजन पुट कर दो। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखो समझ में आ गया बच्चे? हर जगह कैसे बोर्ड चमक रहा है, एकदम नए दुल्हन के तरह एकदम छटक रहा है ना रे। तब देखो कितना अच्छी बात है। चलो देखो अब 6 नंबर में चलते हैं। बताओ 6 में हेप्ट आएगा। क्या आएगा? हेप्ट। तो लिखेगा हेप्ट प्लस इन हेप्टीन हो जाएगा।
हेप्टीन। हेप्टीन का देखो समान सूत्र CnH2n होगा बच्चे, तो C कितना हो जाएगा 7। अब 7 ये कार्बन की संख्या नहीं, ये नंबर है ना। चलो देखो, तो C 2 गुना, सॉरी यार, H क्या हो जाएगा 2 गुना 7, तो C7H 14। अब हम एक बच्चा को यहाँ लाएंगे और पूछने का प्रयास करेंगे कि एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पैंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन, डेकीन का फॉर्मूला बोल लोगे? केवल जो संख्या लेना है उससे 2 से गुना कर देना है, यही ना, बस बोल देना है। अब देखते हैं कि कितने बच्चे बोल पाते हैं। चलो देखो, तो यहाँ इसका संरचना सूत्र, संरचना सूत्र देखो, 1 2 कार्बन की संख्या कितने 7 को, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, कहीं दे देते यही दे देते हैं डबल बाउंड। तो देखो 3 को बना लिया ना, तो 1 को दे देंगे तो 4 हो गया, ये भी 4 हो गया ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो हाइड्रोजन पुट करो, सारे जगह हाइड्रोजन पुट कर दो, चकाचक तुम्हारा बन के रेडी हो जाएगा, और जरा सा भी इधर उधर नहीं। देखो बन गया ना बच्चे। देखो अब तू लोग सारणी को भरोगे, तू लोग क्या करोगे, इसी तरह से क्या करना है हम लोगों को, सारणी को आगे बढ़ाना है कहाँ तक 10 तक। कहाँ तक बच्चे 10 तक। तो 10 तक बनाओ तू लोग, है ना। सारे बच्चे अपने मन से बनाने का प्रयास करोगे, और हम क्लास में घूर घूर के देखने का प्रयास करते हैं कि किस बच्चे से बन पाते हैं और किस बच्चे से नहीं बन पाते हैं। अब नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूछने का प्रयास करना है, पूछ के तू लोगों को सीख लेना है ना। बात समझ आ गया? ये सुंदर सा चार्ट है ना, समझने का करें प्रयास। अब हम कुछ बच्चों को बुलाते हैं और पूछने का प्रयास करते, देखते हैं पहले कौन बच्चे आने का करते हैं प्रयास।